चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के आगे पैराग्राफ को। हमने पिछली बार पढ़ा था घरेलूकरण की प्रक्रिया। हमने क्या पढ़ा था? घरेलूकरण की प्रक्रिया को पढ़ा था। यहाँ पे जो इसके बारे में हमने देखा था कि हमने पशुओं को घरेलूकरण की प्रक्रिया, पशुओं को कैसे घरेलूकरण किया, उनको पालतू बनाया, तथा फसलों का कैसे घरेलूकरण किया, जंगली फसलों में से कैसे कैसे हमने उनके बारे में उनको अलग अलग पृथक्करण किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो। क्या बोल रहा है कि आप सबों ने कोई ना कोई पौधा जरूर लगाया होगा। हम लोग अक्सर खेलते खेलते बहुत सारे पौधे शौक से लगाते हैं। आसपास आपके बाड़ी में, आपके आसपास बहुत सारे पौधे आपने लगाए होंगे। तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जैसे कि हमने कोई भी छोटा पौधा लगाया, कोई भी बीज लगाया, या फिर छोटे से फ्लावर प्लांट लगाए, कुछ भी लगाते हैं तो हम देखते क्या है कि वह ग्रो करने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम बीज लगाए और दूसरे दिन ही वो ग्रो कर जाता है और उसमें से फल आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है, किसी बीज बीज को लगाने में कम से कम 1 महीना का टाइम देना पड़ता है। जैसे हम सब्जियां लगाते हैं तो उसमें भी कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने का समय लगता है। उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, फिर वो फलता है, फूलता है। तो बोल रहा है कि उसे कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीनों या फिर साल लग जाते हैं। क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे फसल हो जाते हैं जो साल भर में उनका उत्पन्न प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप गन्ना लगाओगे, अगर गन्ना लगाते हैं तो वो एक साल में, पूरे साल में एक ही बार गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है। वैसे अगर गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं तो आप देखते होंगे उसका 3 से 4 महीनों में उसके उस फसल का उत्पादन होता है। तो बोल रहा है कि कोई फसल जो होता है वो महीनों में उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, कई का साल में होता है। इसीलिए जब लोग पौधों उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर ही लंबे समय तक रहना पड़ा था। जब प्रारंभिक अवस्था थी, मनुष्य जब खेती करना प्रारंभ किया होगा तो पहले तो वो उनका जीवन घुमंतुक था। एक जगह से वो दूसरे जगह खाद्य संग्रह में वो इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तो अगर जैसे उन्होंने धान की बुआई कर दी, एक बड़े से ग्राउंड को साफ करके उन्होंने धान के बीज को बो दिया, अगर वो वहां से चले जाएंगे तो फिर उस धान की देखभाल कौन करेगा? उस पौधों की देखभाल करेगा कोई जंगली जानवर आकर उसको नोच देंगे, या फिर कभी जो घास खाने वाले जानवर होते जैसे हाथी है, आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं कहीं हमारे आसपास में हाथी घुसकर खेतों को बर्बाद कर देता है। तो उस समय तो जंगली जानवर ज्यादा थे। तो उन खेतों की सुरक्षा के लिए आदमी लोग क्या करने लगे, वहीं पे अपना शेल्टर, अपने आवास बनाकर पौधों जहाँ पे उन्होंने खेत 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 लगाया है वहां पे वो रुक कर उन पौधों की देखभाल करते थे। और वैसे करते करते वो वहां पे रहने लगे। वहां पे वो क्या करने लगे, आवास, उन्होंने अपना घर बनाया और वहां पे एक जगह उन्होंने रहना सीखा। बीज बोते थे, लेकिन फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने करने पतवार हटाने, जानवरों तथा चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बोल रहा है कि अनाज का उपयोग, कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। आप भी देखते होंगे, जैसे आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो हम धान को अलग अलग तरीकों से उसको साफ कर लेते हैं। नहीं तो अगर धान को बाय द वे, हमारे प्राचीन काल के जो आदि मानव थे, जो कृषक समूह थे, जो शुरू शुरू कृषक कृषि कार्य करना शुरू किए हों, वो कितनी मुश्किल से धान के बीजों से चावल को अलग किया होगा। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। अब उनके पास उन समय तो बहुत अधिक उत्पादन होता नहीं था, तो जितना उत्पादन होता था उसमें से उन्होंने वो अगले बार के लिए बीज के लिए भी रख लेते थे, और उसे वो पूरे जितने दिनों तक का हो उसे खाने के लिए भी खाने के कार्य में
यूज करते थे। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब उन्हें अधिक दिन तक खाना खाना था, क्योंकि धान का फसल तो पूरे साल होता नहीं है। एक साल में एक बार या कहीं कहीं पे दो बार होता है। तो जब एक बार होगा और अगर धान का उत्पादन अधिक हो भी गया, तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। संभाल के रखने के लिए उसके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। आप जैसे देखते होंगे गाँव या में बड़े बड़े मिट्टी के मटके, या फिर उसे कोठी, या फिर कुछ और बोलते हैं अपने अपने जगह में, वो बनाकर रखते थे। और मिट्टी का एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का, डब्बा टाइप का बनाते थे, और उसमें क्या करते थे, वो फसलों को रखते थे, क्योंकि उनके पास मिट्टी सबसे आसान, सुलभ, आसानी से मिल जाता था। आज तो हमारे पास स्टील के या फिर ये देखते हैं एल्यूमिनियम के भी बड़े बड़े ड्रम होते हैं, जिसमें कि खाद्य फसलों को रखा जाता है। लेकिन पहले जो हमसे 20 या 30 साल पहले, वो घरों में मिट्टी के बड़े बड़े बॉक्स बना देते थे और उसी में ने फसलों को संग्रहण करते थे, भंडारण करते थे। भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। क्या बोल रहा है कि जो बहुत सारे इलाके थे जिसमें लोगों ने क्या किए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, और या फिर जमीन से में गड्ढा खोदा। क्या क्या किया, या तो मिट्टी के बर्तन बनाए, और मिट्टी के बर्तन बनाए और टोकरियां बुनी। टोकरियां टोकरियां बुनने में क्या का प्रयोग होता है, एक घास होता है, घास को बंडल या फिर घास से बनाते हैं, या फिर ये जो हमारा बैम्बू ट्री होता है, बैम्बू के छिलके से बनाते हैं, या जो पाम ट्री होता है, पाम ट्री के पत्ते से बनाया जाता है। ठीक है। टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढे खोदा। जमीन में गड्ढा खोद के भी उसको, उसमें सामान, जो प्रारंभिक अवस्था थी उस समय उन्होंने क्या किया, सामान, जो अपने जो खाद्य वस्तु थे, जो फसल थे, उसका उन्होंने संग्रहण किया। क्या तुम्हें पता है, शिकारियों या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बोल रहा है, क्या तुम्हें पता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? बोल रहा है कि क्या, ये हमें सोचने पे मजबूर करना है। हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा, कि आप एनसीईआरटी के द्वारा कि आप उस पे सोचिए, किसी भी चीज को कैसे हुआ होगा। आज अगर इस प्रकार हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जो आदि मानव थे, जो हमारा प्राथमिक कृषक समूह था, जो प्रारंभिक कृषक समूह था, वो किस प्रकार अपना जीवन जिया होगा। ठीक है। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। क्या बोल रहा है कि जो हमारे जानवर हैं, वो क्या है, जो उस समय जो जानवर थे, वो चलते फिरते खाद्य भंडार। मतलब अभी हम पढ़ते हैं, जानवर बच्चे देते हैं। जानवर क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर बच्चे देते हैं, उससे उनकी क्या होती है, संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए, जो पशुपालन है, वह क्या है, जो भंडारण, खाद्य भंडारण का एक बहुत बड़ी तरीका है, बहुत बड़ा क्या है, तरीका है। खाद्य भंडारण का बहुत बड़ा तरीका क्या है, पशुपालन। पशुपालन, जब हम बड़े बड़े जैसे गाय को पालते हैं, तो गाय को पालते हैं तो क्या होता है, उससे हमें दूध मिलता है। ठीक है। वैसे बोलता है जानवर बच्चे देते हैं। जानवर क्या है, बच्चे देते हैं। जानवर खाते हैं, पीते हैं और हमारे साथ रहते हैं, और वो भी बच्चे देते हैं। तो बच्चे देते हैं तो उनसे वो उनका उनका जो संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए, जानवरों की देखभाल की जाए, तो उनकी संख्या बढ़ती है।
जानवरों की देखभाल की जाए, अपने आसपास रखा जाए, तो उसकी संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे उसका दूध से भी हमें फायदा होगा। दूध एक अच्छा क्या है, खाने का स्रोत है, भोजन का स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता है। अब जानवरों से, अब जैसे जानवरों से जो प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय जानवरों से क्या करते थे वो लोग, जानवरों को मारकर उसका मांस भी खाते थे। जब उससे वो देखते थे कि अब उत्पादन प्रोडक्शन दूध नहीं देगा, या फिर जब उनको अब जरूरत पड़ जाती थी, उनको खा भोजन नहीं मिलता था, तो फिर उन्हें वे क्या करते थे, जानवरों को मारकर भी खाते थे। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। मतलब कि हम समझ गए कि पशुपालन जो था वो भोजन भंडारण का एक तरीका था। इसी प्रकार भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, बोल रहा है भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, लिखा है आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। जानवरों का उपयोग आज किस लिए होता है, आप सोच कर बताइएगा कि आज जानवरों का उपयोग किस प्रकार होता है, किस लिए होता है। और भोजन के अतिरिक्त जानवरों को से हम और क्या क्या मिल सकता है। आप देखते होंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर होते हैं और हम उन जानवरों का उपयोग करते हैं। तो आप बताइएगा कि जानवरों का हम उपयोग किस किस लिए करते हैं, तथा जानवर का उपयोग किस लिए होता है। ओके, तो अगले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। आओ कृषक समूह, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इस टॉपिक को हम अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।